हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम कुछ मैथ ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो सके एग्जाम के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट मैथ ट्रिक इज स्क्वेयरिंग अ नंबर एंडिंग विथ 5। अगर कोई नंबर जिसके लास्ट डिजिट 5 है ना, जैसे 25 हो गया, 15 हो गया, 65 हो गया, 125 हो गया, इन सब के लास्ट में 5 आ रहा है, तो कैसे आप क्विकली इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। जैसे सपोज करो स्क्वायर ऑफ 25 है, हमें किसका स्क्वायर करना है, 25 का। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है आपका 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है ना वो है 2, तो उसको हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या आ गया, 6, और लास्ट में 25 ऐड कर दिया। तो इसका रूल सिंपल है। तो रूल क्या कहता है, रूल स्टेट्स सबसे पहले 5 को स्क्वायर करो आप, तो 25 आ गया। और रूल नंबर 2 ये है कि जो भी रिमेनिंग नंबर है आप उसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करो और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा इनिशियल डिजिट हो जाएगा और लास्ट में 25 लगा दो, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। जैसे अब हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं स्क्वायर ऑफ 15। तो स्क्वायर ऑफ 15 कैसे करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, वो आप लास्ट में लिख लो, फिर हमारा रिमेनिंग डिजिट क्या बचा, 1। अब 1 को मल्टीप्लाई, 1 के अंदर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आंसर 2। तो स्क्वायर ऑफ 15 क्या आ गया, 225। सिमिलरली हम नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं, स्क्वायर ऑफ 65। तो स्क्वायर ऑफ 65 के अंदर क्या है, पहले 5 का स्क्वायर कर लिए 25, वो तो लास्ट में लिख ही लिया हमने। उसके बाद बचा हुआ डिजिट कौन सा है, 6। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1 से, 6 प्लस 1 होता है 7, तो 6 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 42। तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर ऑफ 65, 4225। ईजी है, बहुत सिंपल है। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर कोई भी नंबर 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और फिर जो रिमेनिंग डिजिट है वो है 6, उसके अंदर प्लस 1 कर दो, प्लस 1 किया तो 7 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आप सामने लिख दो, इनिशियली 42 आ गया और लास्ट में 25, 4225 स्क्वायर ऑफ 65 आ गया। ओके, सिमिलरली अब हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ 125। 125 का स्क्वायर कैसे होगा, सेम 5 का स्क्वायर हो गया 25, और फिर बचा हुआ डिजिट कौन से है, 12। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 12 प्लस 1 से, 12 प्लस 1 होता है 13, तो 12 मल्टीप्लाई 13 क्या हो जाएगा, 156। तो 15625 ये आपका स्क्वायर ऑफ 125 होगा। सिंपल। तो ये 5 से कोई भी नंबर आपका एंड हो रहा है, जैसे अभी हम स्क्वायर करते हैं 75 का, ठीक है, तो 75 का स्क्वायर कैसे होगा, लास्ट में 25 आएगा और 7 इंटू 8 क्या होता है, 56, 5625 वो स्क्वायर ऑफ 75 होगा। तो इसी तरीके से आप स्क्वायर ऑफ 85 देख लो, स्क्वायर ऑफ 85 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, वो लास्ट में लिख लो, ठीक है, और 8 क्या होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दो, 72, 7225 स्क्वायर ऑफ 85 हो गया। तो ये तरीका होता है नंबरिंग एनी नंबर एंडिंग विद 5। ओके, सो जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 95 हम ले लेते हैं, है ना, तो अगर हमें इसका स्क्वायर देखना है 95 का, तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। ओके, और हमारा 9 प्लस 1 क्या होता है, 10, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 10, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होता है, 90।
तो आंसर आ गया स्क्वायर ऑफ 95 9025। तो ये होता है हमारा तरीका टू स्क्वायर एनी नंबर एंडिंग विथ 5। ओके, 5 का स्क्वायर करो 25 और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसमें 1 ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाता है। सिमिलरली आप कोई सा भी ऐसे नंबर जो 5 से एंड हो रहा हो उसको आप निकाल सकते हो उसका स्क्वायर। इजी, वेरी गुड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी क्लासेस में आके पूछ सकते हैं। ओके, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ सेक्टर 11 के अंदर। नेक्स्ट हम ट्रिक 2 पढ़ते हैं। हमारी ट्रिक 2 है स्क्वायरिंग एनी नंबर, वो 5 से एंड हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, कोई से भी नंबर को आप इजी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। सपोज से यू हैव अ नंबर एज 47, स्क्वायर ऑफ 47 निकालना है। तो हम लेट सॉल्व इट फास्टर। कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या होती है इसकी? ओके, सो स्टेप 1 है, पहले हम 47 का स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49, हर डिजिट को स्क्वायर करके लिख देंगे। ठीक है, 1649 आ गया। फिर स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या होता है 28, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, वो क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 56। ये करने के बाद हम थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारा इनिशियली स्टेप 1 में आया था ना, 47 के हर एक डिजिट को हमने स्क्वायर किया था, 1649 आया था। फिर हमने एक प्लेस शिफ्ट करके जो 56 हमने स्टेप 2 में निकाला था नंबर, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 2209 हमारा स्क्वायर ऑफ 47 आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 68। ओके, तो स्क्वायर ऑफ 68 के लिए स्टेप 1 क्या होगा, स्क्वायर ईच डिजिट। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 64 के स्क्वायर 60 स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या हो गया 48, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ गया 96। अब हम क्या करेंगे, थ्री सिक्स सिक्स फोर, जो हमारा स्टेप 1 में ये नंबर आया था और सेकंड स्टेप में हमारा नंबर 96 आया था, तो इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। और कैसे ऐड करेंगे, जो दूसरा नंबर है उसको 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे टू द लेफ्ट और फिर हम ऐड करेंगे। तो 3664 प्लस 96 कर देंगे, एक प्लेस शिफ्ट करके। ये ध्यान रखना है कि एक प्लेस शिफ्ट करना है दूसरे नंबर को। तो हमारा ऐड करेंगे तो 4264, तो हमारा 4624 हमारा स्क्वायर ऑफ 68 आ गया। ओके, सिमिलरली हम, तो ये हमारा जो ट्रिक था, ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड। किसी भी नंबर को स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप 1 हम फिर से देख लेते हैं, ईच नंबर को स्क्वायर कर लो। ठीक है, फिर स्टेप 2 के अंदर दोनों के जो भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन आप उनको ऐड कर सकते हो। ये स्क्वायर आप निकाल सकते हो किसी भी 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, सपोज से हमारे पास 73 है, तो 73 का स्क्वायर हमें चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारा जो स्टेप 1 में नंबर आया 499 आया। फिर आप क्या करो, 7 और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 21। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21। फिर जो नंबर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 42। अब आप 499 और 42 को एक प्लेस शिफ्ट करके
ऐड कर दो 499 में, तो क्या आ जाएगा 919। यही हमारा स्क्वायर ऑफ 73 है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ let us learn trick 3. So trick 3 is how to add two numbers faster. दो नंबर्स को कैसे हम जल्दी ऐड कर सकते हैं। So suppose say we have a number 393 और दूसरा नंबर है 421, इनको कैसे ऐड करना है। So ये पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो रेड डिजिट्स मार्क्ड हो रखे हैं ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो ये हो गया 300 प्लस 400, ठीक है। फिर ये जो पर्पल में है ये है टेंस डिजिट पे 90 प्लस 20, और ये यूनिट्स डिजिट वाले हैं 3 और 1। तो हमने क्या किया, पहले 3 प्लस 1 कर लिया, 4 आ गया। फिर ये टेंस डिजिट पे कौन से थे, 9 और 2, तो टेंस डिजिट पे थे ना, तो ये क्या हम कैसे बोलते हैं नंबर 393। तो ये हमारा जो 9 है ये एक्चुअली 90 है, और ये जो हमारा 2 है वो एक्चुअली 20 है। तो हमने 90 प्लस 20 कर दिया, हमारा आ गया 110, और क्योंकि 393 था तो ये 300, और 421 था तो ये 400, 300 प्लस 400 क्या हो गया 700। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा 700 प्लस 110 प्लस 4, तीनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 814। में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज से आपका है नंबर 7152 और दूसरा नंबर है 1461। तो हम कैसे बोलते हैं 7000, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 7000 और 1000 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया 8000। फिर हमारा फर्स्ट नंबर में क्या है 100 डिजिट पे क्या है 100 है ना, तो 100, और दूसरे नंबर में 100 डिजिट पे क्या है 4 है, तो हमारा 400, तो 100 प्लस 400 क्या आ गया 500। फिर हमारा 10 डिजिट पे क्या है 5 है, 50 है ना, मतलब ये 50, और दूसरे नंबर में 10 डिजिट पे क्या है 6 है, तो ये 60 है, तो 50 प्लस 60 क्या हो गया 110। यूनिट्स प्लेस पे क्या है 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो हमारा क्या, अब हम इन चारों को ऐड कर देंगे, किन किन को 8000 प्लस 500 प्लस 110 प्लस 3 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 8613। तो ये इजी तरीका होता है किसी भी नंबर को ऐड करने का। सपोज से आपके दो नंबर्स हो गए, मैं ये ले लेती हूँ 713, और दूसरा नंबर ले लेती हूँ मैं, इसको सपोज करो आपको ऐड करना है 247 से। आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, बट अगर स्पीड में ऐड करना है, क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 713, 4, 5, ठीक है, 2, 4, 7, 1, 6, इस तरीके से। अगर आपको स्पीड में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, तो ये 71,345 है। ऐड किसके साथ हो रहा है 24,716 के साथ। तो हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम 70,000 और 20,000 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, 70,000 और 20,000 को ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, ठीक है, 90,000 आ जाएगा। फिर हम 1000 और 4000 को ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ओके। फिर हम 300 और 700 को ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और फिर हम 40 और 10 को ऐड कर देंगे, 50 आ जाएगा। और फिर हम 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब इन सबको हम ऐड करके लिख देंगे,
1000